परमेश्वर की महिमा में और परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच चुके हैं और हम आपके बीच में वचन को लेके आए हैं। एक बार फिर से उसी वचन को जो हमारे संडे चर्च में थोड़ा स्किप कर दिए थे और उसी को लेकर के आपके बीच में हम आए हैं और जानेंगे वही वचन जो कि पौलुस के द्वारा हम पौलुस की बातों को सुनेंगे। असल बीच में हमारा पौलुस हम लोगों से क्या कहता है बाइबल में जब हम बाइबल को सुनते हैं। ठीक है प्रियो, तो आइए हम परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं और आपके बीच में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैं 10 पद को पढ़ने जा रही हूँ। रोमियो 10 का 1-2 और 1-2 में ही बातें हैं। इन्हीं की बातों को लेकर के आपके बीच में हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहे हैं? हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। सुन ले प्रियो, क्या कह रहा है यहाँ पौलुस? जब लोगों के बीच में ये प्रचार किया और बताया तो सुना यहाँ पे क्या कह रहे हैं। उनकी बातों को, उनकी जो एक लाइन में जो एक बात कही है, और इसको अगर देखो इंग्लिश में तो बहुत अच्छा लिखा गया होगा, क्योंकि हम तो इंग्लिश को हम अभी लेकर के तो नहीं बैठे, हम पढ़ नहीं रहे, हम हिंदी को पढ़ रहे हैं। जो कि यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसा बातें करी गई है और जो वो भाषा में किया होगा तो बहुत अच्छा लिखा गया, लेकिन हमारे भाषा में जो गया है हम इसको बहुत अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि पौलुस कहना क्या चाह रहा है और किसको क्या बता रहा है। तो यहाँ पे और वो पौलुस कौन है ये भी हम आपको आज बताएंगे कि अपनी भी बातें वो कैसे रख रहे हैं। और यही 2 लाइनों में उनकी बातें हैं। क्या कहता है? हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा, वो अपनी इच्छा रख रहा है। प्रियो, पौलुस कहना चाह रहा है उनको परमेश्वर की एक दर्द है, बातें जो उनको प्रकाशन मिली थी, जो उनको दर्शन में दिया था, तो वो उस दर्द को उसने अपने अंदर में लिया। दर्द में जब वो लिया तो उनके अंदर में एक बोझ और बड़े परमेश्वर की काम करने के लिए बड़े उत्साहित हुआ और यहाँ तक कि वो अपना जीवन पूरी तरह दे दिया परमेश्वर को। ठीक है, परमेश्वर को। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अभिलाषा क्या है? क्या है कि मतलब वो अभिलाषा को प्रकट कर रहा है, वो अपने अंदर की प्रेम को प्रकट कर रहा है, अपने दर्द को बता रहा है, जाहिर कर रहा है कि मेरे अंदर में वो बोझ है। ठीक है प्रियो, मेरे अंदर में बोझ है। ओके, तो अब यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे ये बातों को मैं इनकी बातों से आपको क्लियर कर दिए। और फिर और दूसरी लाइन में क्या कहता है? बोझ है तो वो कहता है कि प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना है किससे? खुदा से प्रार्थना है। किसके लिए? जो ये रोमियो की पत्री पढ़ रहे ना, रोमियो में जब जहां पर यहूदी लोग रहते थे और भी लोग रहते थे, बहुत सी लोग रहते थे, जिनके बीच में बता रहा है मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ कहता है मेरी अभिलाषा, मेरी एक गोल, एक मतलब कि परमेश्वर प्रति मेरी एक सैक्रिफाइस है और मेरी विनती है। किनसे? खुदा बाप पिता से विनती है। किसके लिए विनती है? अब आगे बढ़ते हैं। विनती है, खुदा को तो विनती है, लेकिन किनके लिए? आगे बढ़ते हैं कि वे उद्धार पाए। अब यहाँ पे आएगा वे उद्धार पाए, छोटा सा शब्द में सारी बातें आ गया। वे उद्धार पाए कौन? जो परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, विश्वास नहीं किया, उनको अब ये बताने की कोशिश कर रहा है प्रियो, उनको बताने की कोशिश कर रहा है। और वो अपनी दर्द को भी जाहिर किया, अपने प्रेम को भी जाहिर किया कि वे क्या पाए? उधार पाए। और संडे वाले 3 में भी मैं इसी बात को रखे हैं, तो उसी के मतलब कि अब मिलते जुलते यहाँ पर बीच है जो कि मैं आपके बीच में आपको बताने जा रही हूँ। अब 2 पद को पढ़ते हैं, 10 के 2 को, क्योंकि अब यहाँ पे फिर पौलुस अब कह रहा है वो उधार पाए कौन? यहूदी लोग और लोग जो वहाँ पे लोग हैं, यहूदी भी है, जो मूर्ति पूजक में भी है, जो लोग नहीं भी जान रहे हैं, गैर मसीह भी है, और सब लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को ही नहीं जान रहे। ठीक है प्रियो, जो यीशु मसीह के बारे में जान ही नहीं रही हैं। यीशु मसीह को दूर तक लोग, बहुत ऐसे लोग यीशु मसीह के बारे में जाना ही नहीं है। अब उनके बीच में ये बातें को वो गवाही दे रहे हैं। सुनिएगा 2 पद को क्या कह रहा है? क्योंकि मैं उसकी गवाही देता हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? मैं उसकी गवाही देता हूँ उनको। अब किसकी गवाही देता हूँ? अब उन लोगों की बातें बता रहा है कि देखो तुम लोग, मतलब उस लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर के बारे में उनको बोझ है कि वो कि उनको जाने, खुदा बाप पिता को जाने
और उसको विश्वास करे, ठीक है। लेकिन बात यहाँ सवाल है कैसे, तो यहाँ कहते हैं कि कैसे कैसे जानेगा, ये भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले इस बातों को मैं पूरा कर दूं। कहता है कि क्योंकि कहता है कि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको अब यहूदी लोग जो परमेश्वर को नहीं जाने, परमेश्वर को जानना भी नहीं चाहा, ढूंढना भी नहीं चाहा, और वो खुदा को ढूंढ भी रहे हैं, उनके बारे में अब बता रहा है। वो खुदा को कैसे जाने बताते हैं। 2 पद में बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े भेद की बातें इसमें छुपी हुई है। ये क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। हाँ, अब उन लोगों को जो यहूदी लोग थे, जो रोम में रहते थे, उन सबको खुदा को जानते थे। खुदा, क्योंकि मैं संडे चर्च में भी यही बात रखे, उसके पास व्यवस्था थे, व्यवस्था को पर लेकिन व्यवस्था को खोज नहीं किया, व्यवस्था की खोज को, गहराई को, उसको विश्वास नहीं किया, उसकी बातों पे नहीं चला। पौलुस व्यवस्था की बातों पे, सॉरी, यहूदी लोग व्यवस्था की बातों पे नहीं चला, लेकिन पौलुस यहाँ पे अब बता रहे हैं। क्योंकि पौलुस कौन है, अभी मैं बताती हूँ। वो खुद व्यवस्था को मानने वाला वो पौलुस है, जो हमारे यीशु मसीह में पौलुस बना। वो साहुल यहूदी था, खतना किया हुआ, एकदम वहां का एकदम अच्छा ये निवासी था, ये रोम का वहां का निवासी था। और ये व्यक्ति बता रहे, मैं तुम्हारा गवाही, मैं ये बातें बताता हूं कि मैं जानता हूं। वो गवाही क्या दे रहा है, कि क्या कह रहा है, कि वो कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, खुदा के लिए धुन रहती है। वो जो व्यवस्था मिली है उसकी धुन रहती है, परंतु अब सुना, वो यहूदियों लोग को जो व्यवस्था में चल रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं, किसको नहीं जान रहे, खुदावन पिता सच्चा परमेश्वर जो यीशु मसीह प्रकट होकर के आ चुके, और वो चले भी गए। अब ये प्रचार कर रहे हैं, ये बातें को बता रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं, यीशु की गवाही दे रहे हैं। लेकिन उनकी भी अभी बात बता रहे हैं कि वो लोग परमेश्वर के लिए धुन रहती है। हाँ, परमेश्वर की धुन रहती है, परंतु यानी वो खुदा को जानते हैं, वो तोरा मिला है, वो व्यवस्था जो है उसको जानते हैं, लेकिन उसके अंदर में गहराई में नहीं गया, उनको वो अपने लागू नहीं किया। वो ये कहा ये होगा, ऐसा किया, वो कुछ नहीं किया, उसने सीधा इग्नोर मारा। इग्नोर मारने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है सुनना। कहता है कि वो धुन में रहती तो है, परंतु, अब यहाँ पे आ गया परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। अब ये बुद्धिमानी की बात क्या कह रहा है पहले पौलुस क्या कहना चाह रहा है। हाँ, उसने बुद्धिमानी यानी कि परमेश्वर के ज्ञान पर अपनी मन नहीं लगाया, अपना सोच परमेश्वर की ओर नहीं दिया, उसके अंदर चित्त नहीं लगाया। क्यों, कैसे, आगे पढ़ते हैं। कहता है बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करने लगे। यहाँ पे लिखा है करके, हालेलुया, करके, क्या कहता है, करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। अब यहाँ पर बताना चाहती है, कौन कह रहा है, पौलुस क्या कहने जा रहा है लोगों को। हाँ, मैं खुद बताता हूँ, क्योंकि वो अब सवाल आ गया कि अब मैं इतने मतलब कि थोड़ा स्लो में जा रही हूँ, क्योंकि बारीकी की बातें, गहराई की बातें आप तक इस बातों को मैं आपके बीच में रख दूं। कहता है कि वो अनजान, किस चीज की अनजान रहा। फिर मैं 2 पद के 3 पद के बीच में हम पढ़ने जाते हैं। कहता है परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर। हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, जब इसको सर्च मारना तो आपको मिलेगा। परमेश्वर का धार्मिकता का मतलब है उनका अच्छाई, यीशु मसीह का प्रेम, उसने आज्ञा नम्रता दिखाई है, नम्रता, ये दरवाजा बंद करो, नम्रता दिखाई है, दयावंत दिखाई है, परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से चलने की बातें बताई गई है। धार्मिकता क्या है, धार्मिकता में आता है हम दूसरों के लिए हियाव रखें, दूसरों के लिए प्रेम करें और सच को प्रकट करें। खुदा बाप पिता ने जो हमें जो कुछ बताया है, जो कुछ हमें मिला है, उनको आगे प्रकट करें, उनके लिए एक मिसाल बने, सच्चाई का कलाम को बांटे, ये बोल रहा है। तो यहाँ क्या कहता है, धार्मिकता से अनजान हो गया। ये सारी बातों को क्या किया, वो अपने जीवन से दूर कर दिया। प्रेमता नहीं रहा, उनके लिए दया नहीं रहा,
यरूशलेम के मंदिरों में क्या होता था? दया रहित था, दया नहीं था, दया रहित यानी कि दया से परे था। वो यही यहाँ पे बताता है, वो अनजान होकर अपनी धार्मिकता थोप दिया। इजरायलियों में तो यही तो हुआ, अपनी धार्मिकता क्या किया? थोप दिया। इसको हटा दे, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही मैं आपको बीच में बताना चाहती हूँ। यह क्या कहता है फिर से, अब यहाँ पे वचन जब आप रोमियो के 10:3 को पढ़ोगे तो यहाँ पे साफ उजारत होता है कि कैसे वो परमेश्वर की वचनों से और सच्चाई की बातों को अपने थोप दिया, अपना थोप दिया। यहाँ पौलुस कह रहा है कैसे। और ये पौलुस कौन है मालूम है आपको? बताना चाहूंगी, ये वही पौलुस है जो यीशु मसीह के नाम से, वो एयरपोर्ट, यीशु मसीह के नाम में, सुनना प्रियो, नाम में वो नफरत करते थे। यीशु का प्रचार करने वाले को यही पौलुस, जो पहले उसका नाम साहुल था, उसको मारते थे, उसको बंदी गृह में, जेल में डालते थे। ये ऐसा, ये पौलुस की बातें हैं। तभी तो ये पौलुस कहता है मैं गवाही देता हूं, हालेलुया, मैं गवाही देता हूं। ओके, तो यहाँ पे 3 पद को मैं फिर से आपको बता दूं। कहता है क्योंकि कहते हैं वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, यत्न किया, यत्न करके यहाँ लिखा है यत्न करता है, यत्न यानी कि वो अपना सब कुछ थोप दिया, अपना व्यवस्था बना लिया, परमेश्वर का व्यवस्था को छोड़कर खुद में खुद की बातों को रख दिया। ठीक है प्रियो, यहाँ पे ये बातों से हमें इसमें से सीख को मिला है। ओके प्रियो, तो अब यहाँ पे आगे में पढ़ेंगे। तो आज यही जानना है ना, तो आज क्या हो रहे हैं, आज मसीह, यीशु मसीह, अब यहाँ से थोड़ा सा एक बात मैं रखना चाहूंगी, तो हम इससे क्या सीखते हैं। आज हमारे पास भी वचन का कलाम बाइबल मिला है। ओके, बाइबल जब हमारे पास मिल गया है, क्या बाइबल के अंदर रहकर हमें चलना है या फिर अपनी मर्जी और अपना डिनोमिनेशन इसमें रखना है, अपनी सोच इस पर थोपना है, अपनी बातें इसमें रख देना, अपनी मतलब कि फिलोसफी डाल देना है? नहीं डालना है इसमें। ना तो एक बिंदु को हटानी है, एक बिंदु ना है तो बढ़ाना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। प्रकाशित वाक्य के अगर हम पढ़ते हैं तो पता नहीं 20 के 18 में है, पढ़ते हैं तो, है ना। तो कहने का मतलब है, तो आज अगर बाइबल हमें मिली है तो बाइबल में चलना है ना, कि बाइबल में चलना है, कि बाइबल मेरे साथ चले, बाइबल में हमें चलना है, ना कि बाइबल को हम अपने अनुसार चलाना है। इसी को तो कहता है अपना धार्मिकता थोप दिया, चला दिया। ये तो कहता है अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित की। तो वही बात आ गया। तो आज भी चर्चों में प्रियो यही तो चल रहा है, अपना धार्मिकता स्थापन कर रहा है, अपना डिनोमिनेशन, अपनी फिलोसफी घुसा दिया है। तो मैं क्लियर करना दे देना चाहती हूँ कि बाइबल, तभी कहता है कि बाइबल के वचन से हमें चलना, उनकी आज्ञा के पथों पर चिन्ह में रहना है, क्योंकि हमारे लिए खुदावन पिता स्वयं यीशु मसीह अपना जान दे करके हमें मूल्य लिया है, हमें खरीदा है, हमें चुना है। तो हमें उनके अनुसार, उनके पद चिन्हों पे, उनके मार्ग पे चलना है, ना कि हमें अपनी धार्मिकता थोपना। मैं प्रभु को मानती हूँ, मैं खुद मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ तो मेरा सुनता है। यस, आपका सुनता है, पर सुनता कौन है, करता कौन है, उसकी इच्छा है। तो मैं में आकर के अपना बुद्ध को खो बैठेंगे तो फंस जाएंगे। तो प्रियो ये बताना चाहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा, हम अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। किसकी बुद्धि चलानी है? हमें परमेश्वर की धार्मिकता को अनजान में नहीं लेके चलना है। तो किसकी? हमें ज्ञानता लेनी है। हम परमेश्वर की बाइबल को, प्रभु की कलाम जो आज 21वीं सदी में हमें आपको मिला है, तो इसको गंभीरता से प्रियो लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ के फिर इसका एक्सप्लेन में करूंगी यशायाह नबी की किताब से। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अब इसका वचन पहले मैं रोमियो 15 को पढ़ देते हैं, ठीक है, पहले ही पढ़ देते हैं। रोमियो में क्या कहता है, और यदि यहाँ पे 14 को पढ़ते हैं, सॉरी, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचार बिना कैसे सुने। जब ये पौलुस
ये पौलुस कब प्रचार कर रहे मालूम है? पौलुस कब प्रचार, जब यीशु मसीह का अब दूसरा आगमन की तैयारी है। ऑलरेडी यीशु मसीह स्वर्ग पहुंच चुका है और इसी पौलुस को दर्शन दिया। अब ये बता रहा है, अब ये यही बता रहा है क्योंकि इसने यीशु मसीह को देखा, मन की आत्मा उसको दर्शन दिया, उसको बताया। मैं आपको बताना चाहूंगी। तो आगे यहाँ पे 14 और 15 पद को पढ़े हैं, रोमियो 10 के 14-15। तो कहता है कि जिसने देखा ही नहीं वो कैसे विश्वास कर लेगा। सही बात है, यीशु मसीह को बहुत लोग ने नहीं देखा, लेकिन प्रचार करके सारी दुनिया में पौलुस ने प्रचार करके बता दिया कि वो खुदावन पिता जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, जिसको तुम मारो, वो स्वयं यीशु मसीह है और उसी के नाम पर तुम विश्वास पाओगे। वो यहूदियों लोगों को प्रचार करके लोगों को बता रहे, और उसमें बहुत मूर्ति पूजक वाले भी है जिसको बोलते हैं हम गैर मसीह। ठीक है प्रियो, तो उनको अब ये पौलुस प्रचार किया। तब यहाँ पे क्या कहता है कि जिसने विश्वास, कहता है कि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले? जिसने जाना ही नहीं तो विश्वास की तो दूर की बात है। और जब अब फिर बात आ गया दूसरा, और जिसके विषय में सुना ही नहीं तो वो कैसे विश्वास करेगा? ये राइट, यीशु का कलाम जो जानता ही नहीं है तो यीशु को कैसे विश्वास करेगा? यहाँ पे बोल रहा है। तो तब यहाँ पे बोलता है, तब यहाँ पर पौलुस अपनी गवाही देता है क्योंकि उनके साथ परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की। ठीक है, और कहता है कि 15 पद में क्या पढ़ के सुनाए कि और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे, और जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। तो आइए हम यशायाह को हम आज आपके बीच में रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सवाल आ गया कि यीशु मसीह का प्रचार कैसे बढ़ा जाएगा, कैसे बढ़े जाएंगे? सवाल है आप सबसे, मेरे जितने दर्शकों, मेरे भाई बहन जितने सुनेंगे, आप सुन रहेंगे, सुनेंगे, और जब भी मिलेंगे बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आपको बहुत सी बातें को बारीकी से हम आपके बीच में आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर लेना हमारे YouTube पेज को, ओके? और जो अभी देख रहे हैं अब वॉच पार्टी भी करना। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो क्या कहा कैसे? तो हम यशायाह नबी का किताब 52 का हम पढ़ेंगे 7 को। हालेलुया, 52 के 7 को। थैंक यू लॉर्ड जीसस, एक मिनट। हाँ, थैंक यू जीसस। हाँ, 52 के 7। तो मैं आपके बीच में बताना चाहती हूँ, लिखा है यहाँ पे, क्या कहता है? कहते कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। किसका? तेरा परमेश्वर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जब रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ लोग कैसे सिखाते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं जो इस वचन से सीखा है और आपके बीच में बताना चाहती हूँ। सुहावने वचन सबसे पहले कहता है, क्या ही वह सुहावने पांव है उनके, जो किस बातों को लेके आया? सुसमाचार को। तो पहला सुसमाचार इस पृथ्वी पर लाने वाला कौन है? मैं आपको बताना चाहूंगी। यशायाह नबी का जो हम 52 का पढ़ते हैं, 52 का 7 में, तो यहाँ पर यशायाह के द्वारा हमको जान पड़ती है कि ये यीशु मसीह की बातें हैं। यहाँ पर 52 से यहाँ पे कोट कर रहे हैं, ये यीशु मसीह है। कौन? पहाड़ों पे कौन? पहाड़ से कौन उतरा? पहाड़ पे कौन बात करते थे? सिनाई पर्वत पर कौन बात करते थे? हमारा खुदा, आपका खुदा। और वही खुदा फिर यीशु मसीह बनकर उस पहाड़ से, उस महा से यहाँ हमारे बीच में उतरा। किनकी बातें सिखाने के लिए, किनकी बातें बताने के लिए? खुदावन पिता ईश्वर यहोवा से मुलाकात करने के लिए यहूदियों को कौन बताने के लिए आया? स्वयं पुत्र बनकर, उतरकर, मनुष्य बनकर, हमारा आपका यीशु मसीह। तो यहाँ यीशु मसीह की बातें हैं प्रियो 7 पद में, यशायाह 52 के 7 में। ये यीशु मसीह की
भविष्यवाणी हो रही है। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है। शांति की बातें कौन सुनाया? क्या एक पास्टर के पास है शांति? हाँ, पास्टर और अगुआ और विश्वासी या पूरी मसीहत को बता लो। आज के मसीहत 21वीं सदी की अगर हम मसीहत की बातें करें, अब हम मसीह में हो गए। कैसे? मसीहा को जाने। मसीह ने बातों को लेके आया, खुदा की बातों को लेकर हमारे बीच में आया कि यदि तू परमेश्वर की राज्य की खोज करेगा तो तेरा जीवन बच जाएगा और सारी वस्तु तेरा पीछा करेगा। तुम्हें पीछा करने की लोड़ नहीं है, वो वस्तु तेरा पीछा करेगा, तू पीछा नहीं करेगा। ये समाचार है प्रभु का। तो यहाँ प्रगट होती है। ये बातों को मैं क्लियर कर दूं बारीकी से। मैं भले दो शब्दों को लिए हैं वचन को, छोटा सा वचन है और बड़े लंबा करे, क्योंकि बारीकी सबको समझाना पाऊं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कहता है कि और क्या, कि शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है। उद्धार का संदेश किसके पास है? आप सवाल कीजिए, आप लोग कमेंट दीजिएगा जब भी आपके पास हमारी वीडियो आएगी। उद्धार का संदेश किसके पास है? मेरे पास है या किसी के पास? लेकिन यीशु मसीह के पास है। हमने तो यीशु मसीह को ग्रहण किया और जब विश्वास किया कि उद्धार तो यीशु मसीह के नाम में है, तब हम किसी को बताते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, यीशु मसीह के पास है, खुदावन पिता के पास है। तो यहाँ पर ये एकदम क्लियर साफ नजर आता है कि आपका यीशु यशायाह में भविष्यवाणी हो रही है पहले यीशु मसीह का आने के बाद। ठीक है ना? तो यहाँ पर पूर्ति हो जाती है। तो कहता है क्या हमारा खुदा का, उसके बाद यहाँ पे तब बोलता है पौलुस यहाँ पे रोमियो की पत्री में, तब कहता है अब उसका संदेश जब तू सुन लेगा, उसका प्रचार कर लेगा, उसका प्रचार, उसकी प्रचार में विश्वास कर लेगा, यीशु मसीह की गॉस्पेल को अपने अंदर कर लेगा, तब तेरे अंदर में बो जाएगा। तो यहाँ पे पहले पद में 10 के एक पद में क्या मैं बोली कि हे भाइयों, मेरे मन की यही अभिलाषा है, यानी कि मेरे अंदर एक उत्तेजना है, तरफ है कि मैं लोगों को बताऊं कि वही उद्धार करता परमेश्वर, वही जीवन का दाता है जो आज हमारे बीच में आकर और स्वर्ग को चला गया और आने वाला है। ये समाचार कौन फैला रहा है? आपका पौलुस, हमारा पौलुस, इस बाइबल के अनुसार। ठीक है प्रियो? तो मैं यही बताना चाहती हूँ। तो अब इस वचन से हम क्या सीखे, आप क्या सीखे, ये मैं बताने जा रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे हमने ये सीखा, हमें अब एक हियाब होना चाहिए, बोझ होना चाहिए, तरफ होना चाहिए सभी भाई बहनों के लिए, लोगों के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे एक बोझ पे होना चाहिए। तो कैसा गॉस्पेल सुनाना चाहिए? कैसा? पौलुस की तरह, या फिर अपनी धार्मिकता थोपेंगे, मैं रेवरेंड, मैं वो मैं जो भी लगा लो। यहाँ कहता है उसका, अब जैसे मेरा खुदावन पिता इस पृथ्वी पे आके सिय्योन पर्वत, यहाँ पे क्या कहता है, पहाड़ों पर उसने हमारे उत्तर बीच करके उद्धार का सुसमाचार संदेश, कल्याण का, उद्धार का हमें सुनाया। और मेरा परमेश्वर यूं कहता है, और सिय्योन से कहता है कि संदेश देता है, सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। मैं यशायाह में पढ़ रही हूँ, राज्य करता है। कौन राज्य करता है? अभी पूरी पृथ्वी के लोगों पर, हम सब के जीवन में जितने मसीह परिवार, कलीसिया, हर एक जगह से है, चलो बात एक जगह से है, तो कौन राज्य कर रहा है? खुदावन पिता यीशु मसीह राज करता है। ये तो कहता है राज्य करता है, परमेश्वर राज्य करता है, खुदा यीशु राज्य करता है। ओके मेरी ब्रदर सिस्टर, मेरे बच्चों, राज्य करने की बातें बता रहे हैं, आपके बीच में मैं रखना जा रही हूँ। ठीक है? छोटे शब्द मैं क्या ना कि मैं एक वचन को लेकर के मैं घंटों प्रचार कर दूंगी, आपको एक एक बारीकी से सिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं, पवित्र आत्मा सिखाने वाला था। एक और यशायाह का वचन को मैं दे दूं, 53 का 1, हालेलुया। तो 53 के 1 में क्या कहते हैं? कहते हैं जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया,
जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रगट हुआ। मैं उस कॉन्सेप्ट में दे रही हूँ, यहोवा का भुजबल किस में प्रगट हुआ। हाँ, यीशु मसीह पर प्रकट हुआ। वो स्वयं मनुष्य का पुत्र बनकर, वो खुदा का बेटा मनुष्य का पुत्र बनकर उसका भुजबल प्रकट हुआ। आपके यीशु, मेरा यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट हुआ। ठीक है, मैं कोई सबसे बात नहीं चाहूंगी। तो फिर अब सीधा ये नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ अब ये नहीं कह सकते हैं कि यीशु मसीह की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं तो कोई नहीं, जितना मर्जी बन जाओ, मंत बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, लेकिन खुदा के हम नौकर हैं, हम उसके रास्ते पर उसके चलने वाले लोग हैं। क्या हम जब चलते हैं तो वो रास्ते पर हम साफ हैं, हम साफ हैं। अब एक उदाहरण दे देती हूँ, खुदा पिता में जगह नहीं ले सकते ना, तो वो रास्ता है, रास्ता यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ। तो उस रास्ते में चलने वाला, देखो अब एक उदाहरण देती हूँ, रोड है, सड़क, जीटी रोड, अगर वो जीटी रोड में गड्ढा हो जाए, सड़क टूट जाए, तो गाड़ी उसमें चल पड़ेगी? बोलेगा नहीं, ये रोड में तो गड्ढा है, ये गड्ढा में नहीं गाड़ी चलेगी। समझना बातों को, नहीं चलेगी ना। तो जो रास्ता साफ है तो उस पर कितनी अच्छी से निकल पड़ते हैं, कुछ नहीं होता है। पहली मेरा मुहावरा है, मेरा उदाहरण है, अगर साफ जीटी रोड एकदम मक्खन की तरह रोड एकदम क्लीन और एकदम बराबर प्लेन में रहता है, तो देखो स्लो में एकदम गाड़ी निकलती है और चल जाती है, और उस पर एकदम कुछ नहीं होता है, नहीं होता है ना, कुछ नहीं, गाड़ी झोल भी नहीं मारता, उछल पुछल भी नहीं करता है, नहीं करता, एकदम आराम से निकल जाती है, कोई पुर्जा भी नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि रोड सही है। इसी तरह हमारे जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह के रास्ता में हम चलेंगे, हमारे जिंदगी में उथल पुथल नहीं आएगा, शांति 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 आएगा। प्रियो, बस फैसला आपका है कि रोड कौन सा पकड़ना है। ठीक है प्रियो। और दूसरी उदाहरण, जब रोड साफ है, आपका रोड सही है, अब उस रोड में एक चीज डैमेज कर लो, चल पाएगा? मान लो, चलो छोटा सा एग्जांपल, 4 पहिया वाला गाड़ी ले लो, कोई ले लो, छोटा मोटा कोई गाड़ी ले लो, वो गाड़ी चलेगा, वो गाड़ी चल रहा है रोड पर, और एक पहिया में गड़बड़ी है, कहाँ जाएगा गाड़ी? कहाँ जाएगा गाड़ी? उसका चक्का निकलेगा और गाड़ी किधर स्पीड, किधर भागेगा, कोई पता नहीं है ना। क्योंकि रोड पर सही रास्ता के ऊपर जीटी रोड में हमें गाड़ी टंच करके चलना है, टंच करके। तो ये टच, मैं इसका उदाहरण में दिया, खुद को, अपने वदन को, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपनी सोच को, अपने ख्याल को, अपनी जुबान को, क्योंकि रास्ता मंजिल हमारा खुदावन पिता है। जब उस रास्ते में चलते हैं तो हमें टंच होकर, यानी पूरी तरह आत्मा को शुद्धता, विश्वास के साथ और एक बड़े प्रेम का बोझ को लेकर, तरफ को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, तभी जाकर के आगे आपकी मंजिलें तैयार है। तो आज के वचन से मैं यही बताना चाहूंगी। तो यहाँ पे क्या कहता है, एक पद में 53 के एक पद में यशायाह के, कि भुजबल किस पे प्रकट हुआ? ठीक है, तो वो परमेश्वर खुदावन पिता यीशु मसीह पे प्रकट किया। वो अपना भुजबल, अपना सामर्थ, अपना सब कुछ प्रकट किया यहोवा ने खुदावन पिता यीशु मसीह पर। ठीक है प्रियो। तो अब हम आपको इस वचन से ये सीख को मिलता है कि, फिर से यहाँ पे इसी वचन पे आऊंगी, क्या हम अपनी मर्जी करें? पौलुस क्यों बताना चाहता है कि मैं आपको पौलुस की भी बातें बताया, कि पौलुस ने जान गया, वही पौलुस जो मसीह के नाम पर नफरत करता है, चिढ़ता है, औरतों को, बच्चों को जेल खाने में मार कुटाई खत्म कर देना, जान से खत्म करने वाला ये पौलुस आज कहता है मैं गवाही देता हूँ। वो जान गया, क्योंकि ये यहाँ पे क्या, फिर से मैं रोमियो की पत्री को मैं फिर से अब आपको दोबारा बोल के अब समाप्ति पे हूँ। मैं गवाही देता हूँ, क्यों देता हूँ? कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करता है। हाँ, वो
तो पौलुस भी कहाँ से निकला है? उसी रोम के लोगों से, उसी यहूदियों के बीच से। वो खुद यहूदीबाज था, वो खुद यीशु मसीह को इनकार किया था, वो खुद उसका मारने वाला था। मारता तो मारने वाला था नहीं, मारने वाला है था। वो अब था, बन गया, अब तो बन गया, क्योंकि अब तो पौलुस बन गया। साउल था वो तो मारता कुटता था, तब कहता है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद जानता था उसको, मैं, क्योंकि हमारा विश्वास खुदा पर था। लेकिन खुदा पे विश्वास तो था, लेकिन उसकी विश्वास पर जो उसकी बातें लिखी थी उसको लेकर के नहीं चलता था, उसको नहीं लिया। ये तो कहता ना, धुन तो रहती थी पर अनजान, कहता है कि वो अनजान हो गया। परमेश्वर के लिए धुन रहती है, रहती तो है उसके ऊपर, लेकिन वो क्या करता है, मैं बताना चाहूंगी, बुद्धिमान के साथ नहीं। हमें अभी क्या कहते हैं, हे प्रभु हम अपनी बुद्धि आपको देते हैं। इसको क्या कहता है, बुद्धिमानी, क्योंकि मेरी बुद्धि नहीं, तेरी बुद्धि मेरे जीवन में चले। तू क्या कहना चाहता है, कैसे चलाना चाहता है, क्या बातें हैं प्रभु, क्या चाहता है मेरे जीवन से, प्रगट कर। हालेलुया। तो यही तो बोला ना, तो यही वो उसको क्या कहते हैं, मेरे जीवन में, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए मेरे परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। हाँ, परमेश्वर से। क्या आज विश्वासी को पहले स्टार्ट करते हैं, प्रार्थना है। आज सेवकों को ये धुन है, ये तरफ है कि रूह बचे, कलीसिया बचे, कलीसिया बढ़ाए, कलीसिया लोगों को बताए, कलीसिया खड़ी हो जाए, कलीसिया, क्योंकि कलीसिया की बातें हो रही है, लेकिन नहीं है। आज पौलुस से सीखे ना, पौलुस से हमको सीखना पड़ेगा, हम अपना जीवन को परमेश्वर के आगे रखना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सो मैं इस वचन के द्वारा आप समाप्ति पे हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो हम समझ पाएंगे कि आज हम अपने जीवन में क्या करना है। हमारे अंदर में वही भूख और वो तरफ, वो दर्द होना चाहिए कलीसिया के लिए। लेकिन वो कलीसिया के लिए अगर दर्द रखेंगे तो परमेश्वर मेरे साथ अपना दर्द को दिखाएगा। आमीन, हालेलुया। तो आज पौलुस को देखो तरफ किया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं यहीं से आपके लोग को बताना चाहूंगी। गुड।